भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। अलका ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम का रखा लक्ष्य, जल्द ही होगी शुरुआत। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां ज्ञानस्थली ऑनलाइन क्लासेस की फाउंडर व जनपद भदोही से एएसडीएम ज्ञान प्रकाश यादव की पत्नी अलका ने लॉकडाउन के दौरान सुस्त पड़ी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा उठाया है। हालांकि लॉकडाउन के बाद शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का भरपूर प्रयास कर रहा है, लेकिन श्रीमती अलका ने कहा कि हम आम जनमानस की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन के दौरान सुस्त पड़ी शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में अपना अहम व महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा लॉकडाउन के दौरान एक बेहतर विकल्प के रूप में विकसित हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। ऐसे में यह हमारा उत्तरदायित्व है कि उन बच्चों में शिक्षा की ललक जगाएं जिनमें लंबे समय तक स्कूल न जाने के कारण आत्मबल में कमी आई है और वे शिक्षा से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गृहस्थ जीवन का पालन करने वाली पढ़ी लिखी महिलाएं अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा के प्रति उनका उत्साहवर्धन करके शिक्षित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो प्रतिभावान हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कॉन्वेंट स्कूलों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आपसे आग्रह है कि अर्थ का संग्रह करें, लेकिन इसके साथ साथ आसपास के प्रतिभावान छात्रों एवं छात्राओं को शिक्षित करने में आने वाली आर्थिक बाधा को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यह देश हमारा है, अतः जरूरी नहीं कि देश की सेवा सरकारी नौकरी के माध्यम से की जाए। देश की सेवा करने के लिए केवल मन में देश के प्रति श्रद्धा भाव व देश की तरक्की के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। एक पढ़ा लिखा और उच्च सोच का समाज किसी भी देश की नींव की ईंट है, जो विकासशील देश को विकसित देशों की श्रेणी में स्थान देता है। इसी क्रम में उन्होंने जनपद के युवाओं, महिलाओं, अध्यापकों, अध्यापिकाओं, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आधिकारिक वर्ग से आग्रह किया है कि शिक्षा से वंचित छात्रों को शिक्षित करने में सपनों की उड़ान मुहिम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज मैं आपको शिक्षा जगत के एक महान हस्ती से परिचित कराने जा रहा हूं, जिन्होंने इस लॉकडाउन में, जिसमें शिक्षा एकदम बैकफुट पे थी, उसको आगे बढ़ाने में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दिया। नमस्कार, मेरा नाम अलका है और मैं ज्ञानश्री क्लासेस की फाउंडर हूं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं बच्चों को शिक्षा देती हूं और उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, और जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो बच्चे हाशिए पे हैं या वंचित हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं पढ़ाती हूँ। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शिक्षा से वंचित रहे और उनका धीरे धीरे मोरल डाउन हो गया है। मतलब वो अब पढ़ने स्कूल नहीं जाना चाहते। उनको मोटिवेट, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए, किस तरह से उनको मतलब आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से क्या बातें उनको बताई जाए या कैसे उनको शिक्षा की तरफ और अग्रसर किया जाए। जी धन्यवाद। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत ही अच्छा विकल्प बन के सामने आई है। इस कोविड-19 के समय में बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ लोग आकर्षित हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से भी इस चीज़ को किया गया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये है कि जो बच्चे हाशिए पे स्थित हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है या जिनके यहाँ इस तरह के साधन नहीं है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन के भी सामने आई है। इस वजह से बहुत सारे बच्चों को इस दौरान शिक्षा मिल ही नहीं पाई है, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन नहीं थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके माता पिता काम करते हैं, तो वो जब घर से बाहर चले जाते हैं तो एक ही घर में मोबाइल होता है, तो वो उसको लेके चले जाते हैं, तो बच्चों के पास कोई साधन नहीं होता है। तो ऑनलाइन उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा विकल्प रहा जिनके पास साधन है, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है, जो हाशिए पे स्थित हैं, वंचित हैं, उनके लिए एक समस्या हुई है। तो अब जब बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उनका सिर्फ बौद्धिक विकास ही नहीं होता है, उनका शारीरिक विकास भी होता है, उनके वहाँ दोस्त बनते हैं, वहाँ उनका हर तरह से सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन स्कूलों में जब बच्चे नहीं पहुँचे, तो इसलिए उस तरह के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना है, जिससे दोबारा से वो स्कूलों में पहुँचें और जो शिक्षा की हमारी पुरानी परंपरा चल रही थी वैदिक काल से, सदियों से, उसको हम दोबारा से जीवंत बनाएं और बच्चों का पूरी तरह से विकास कर सकें, जिसमें शिक्षकों का, आपके माता पिता का, अभिभावक, इन सबको मिलकर इस मुहिम को हमें शुरू करना है।
मैम एक क्वेश्चन और है कि जी। कमजोर बच्चे जो हैं, जी जो आर्थिक रूप से कमजोर जी। हैं लेकिन बौद्धिक रूप से वो प्रतिभावान हैं, जी तो ऐसे बच्चों को अब पैसे की कमी होती तो पढ़ नहीं पाते हैं। जी तो हमारे यहाँ देखा गया कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल का रुख कर रहे हैं। जी। तो कैसे वहाँ किस तरह से जो कॉन्वेंट स्कूल के फाउंडर हैं या जो टीचर्स हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और दूसरा जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं जी। वो पढ़ाने के बाद जब वो खाली हो जाते हैं, स्कूल से खाली होते हैं, उनका टाइम जो खाली होता है उसमें वो किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, एक तो गवर्नमेंट स्कूल के जो अध्यापक हैं, अगर वो थोड़ा सा स्किल्ड हो जाएं, यानी कि अगर वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ों को सीख लें जिसके माध्यम से जो शिक्षा आज बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई है, तो बस उनको कुछ टेक्निक्स को सीखना होगा, तो वो कॉन्वेंट के जो टीचर्स हैं उनकी बराबरी कर सकते हैं और वो वहाँ उसी माध्यम से वो भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारे कॉन्वेंट स्कूलों के जो संस्थापक हैं वो वैसे ही बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं शिक्षा को आगे ले जाने में। बस उनसे मेरा आवेदन है इतना सा कि आप उन बच्चों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो आपके यहाँ 25% बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट या स्कॉलरशिप देके, उसी को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस तरह के बच्चों की खोज करिए। जैसे हमारी जवाहर नवोदय खोज परीक्षा होती है, आप भी ऐसा ही कोई खोज कर सकते हैं उन 25% बच्चों में जिसमें आप उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि बच्चा जो जिसके पास प्रतिभा है पर उसके पास अवसर नहीं है, तो उसको आपको एक बार अवसर देना होगा और अवसर देने से वो बच्चा आप देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो 75% से तो आपका एक बहुत आपको व्यावसायिक लाभ हो रहा है, लेकिन अगर आप 25% बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे तो उनका भी बहुत विकास हो सकता है। मैम समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जी। आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं, जी तो वो किस तरह से ऐसे बच्चे जो वंचित हैं शिक्षा से जी उनको एजुकेट करने में जी। किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, समाज में असमानता व्याप्त है। कोई बहुत पैसे वाला है, कोई गरीब है, तो अगर पैसे वाला थोड़ा सा उनकी मदद कर देता है इस तरह के बच्चों को, तो मैं अपनी ये एक मुहिम शुरू कर रही हूँ जिसमें हमारी मुहिम का नाम है विंग्स फॉर ड्रीम, यानी कि हम सपनों को उड़ान देंगे और उन सपनों को उड़ान देंगे जो बच्चा सपना देख रहा है पर सपना पूरा करने के लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। तो उन लोगों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि हमारी इस मुहिम से जुड़ें और आप जिस तरह से भी योगदान दे सकते हैं। अगर आप एक बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, आप उसे एक दिन की व्यवस्था कर सकते हैं, आप उसे ड्रेस दे सकते हैं, आप उसे कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपके जो भी साधन है उपलब्ध आप उससे उसकी मदद करें। और ईश्वर आप जितना देंगे, ईश्वर आपको उसके कई टाइम्स ज़्यादा बढ़ा कर देगा। तो कृपया करके इस मुहिम से ज़रूर जुड़ें। जी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा जी, मैं जी, बिल्कुल। कि जैसे जो घरेलू महिलाएं होती हैं जी जी जिन्हें किसी को शिक्षा देने का अवसर नहीं मिला, जी। लेकिन उन्होंने एजुकेशन, उनके पास अच्छी एजुकेशन है, हम्म। तो वो किस तरह से अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, भारत में स्त्री की जो पारंपरिक भूमिका मानी गई है वो यही मानी गई है कि घर में रहिए और गृहस्थी को संभालिए। लेकिन आज के समय पे बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो सक्षम हैं, लेकिन उनके पास भी अवसर नहीं है कि बाहर जाएं, नौकरी करें और कुछ ऐसा काम कर सकें। उन्हें अवसर किसी कारण से नहीं मिल पाया। उनका काम वैसे ही बहुत बड़ा है कि घर संभाल रही है, मैं इसे बहुत बड़ा काम समझती हूँ, लेकिन आप एक छोटा सा योगदान ज़रूर कर सकती हैं। जैसे आपने हिंदी में MA किया है, आपने कभी BEd किया, आपने जो भी बेसिक एजुकेशन ली है, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, आप जिस क्षेत्र की एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आप उसी संबंध में आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको चाहे नोट्स बना के हेल्प कर सकती हैं, उनको प्रेरित कर सकती हैं, उनको वही चीज़ पढ़ा सकती हैं। अगर आपने किसी एक बच्चे को भी पढ़ा दिया, आपने 2 बच्चों को भी पढ़ा दिया, और अगर आप ऐसा करेंगी तो आपने जो शिक्षा ली थी, आपके ऊपर इस देश ने एक इन्वेस्टमेंट किया था, हमारा देश हमारे ऊपर इन्वेस्ट करता है शिक्षा के रूप में, तो आप अगर उस शिक्षा को दूसरों को देंगी तो विद्या का जो दान होता है, शिक्षा का जो दान है, इस दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो विद्या का दान जरूर करिए। आप पैसे का दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप शिक्षा का दान करिए। आप शिक्षा का भी दान नहीं कर सकते हैं तो बच्चों को अभिप्रेरित करिए। अभिप्रेरणा ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हैं। पहले लड़कियां स्कूल जाती थीं तो वहाँ पे उन्हें एक आज़ादी मिलती थी घर से निकलने की, घर में रह के उन्हें काम कराया जाता है लड़कियों से, लेकिन जब स्कूल पहुँच जाती थी वहाँ खाने को पोषण आहार मिलता था, मिड डे मील, तो उनको एक आज़ादी मिलती थी सोचने की, नए दोस्त बनते थे। लेकिन अब घर में रहने के दौरान वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई हैं। तो उन महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अगर आप अपनी व्यस्त क्रियाकलापों की वजह से आप नहीं उन्हें पढ़ा सकती हैं तो आप अभिप्रेरणा के 2 शब्द ही उन्हें दिन रात प्रेरित कर दीजिए। और एक बच्ची को भी आपने प्रेरित कर दिया और उसका भविष्य बन गया, तो आप समझिए कि आपने कई पीढ़ियों का भविष्य सुधार दिया। क्योंकि स्त्री जो है
वो सिर्फ अकेले ही एक अपने आप में सक्षम होती है, उससे 2 परिवार चलते हैं। मैम, ये ज्ञानस्थली क्लासेस का उद्देश्य मेन क्या है और ये प्रेरणा, इस क्लासेस को स्टार्ट करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैं जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूं और मैंने वहां पे देखा कि वहां साधनों का बहुत अभाव था। वहां बहुत सारी जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, वो नहीं पढ़ पाई। उस वजह से मेरे मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो जब मेरा नेट कई बार पास हो गया, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए और मैं जिस एग्ज़ाम में भी मोस्टली बैठी वो मैंने पास किया। एक लंबे समय बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना दूसरों तक भी इस चीज़ को पहुंचाया जाए, और इस कोविड-19 के टाइम पे मैंने इस चीज़ को बहुत और आगे बढ़ाया और ज्ञानश्री क्लासेस का मैंने स्थापना की ऑनलाइन, जिसमें मैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो दूर दूर क्षेत्रों से हैं, गाँव के क्षेत्रों से हैं, उनको मैं इसके माध्यम से शिक्षा देती हूँ। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।